अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो वो वन शॉट पहले देखो, पहले अपने कॉन्सेप्ट मजबूत करो, उसके बाद इसका फायदा होगा। सही। पता पड़ा आपने कॉन्सेप्ट तो मजबूत किए नहीं, आपको लगा ये लाइनें आपको सब समझा देगी, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं। अगर ऐसा होता तो आप कोचिंग ही ज्वाइन करने की जरूरत नहीं थी, फिर तो आप सब खुद से ही पढ़ लेते। अपन एग्जैक्टली। इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है बेटा, है ना, और ना हमारे को उतना नॉलेज है। तो बेटा पहले आप टीचर की ऑब्जर्वेशन में वो टॉपिक तैयार करो, सारी कंसेप्ट क्लियरिटी लो, उसके बाद बायोलॉजी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने, क्योंकि नीट में यहां से क्वेश्चन आते हैं, एज इट इज लाइन उठ के आती है, ऑर्गेनिक में भी रिएक्शन एज इट इज आ जाती है, इनऑर्गेनिक में भी लाइन पर क्वेश्चन बनते हैं, आपको सबको पता है, और बायो में भी बनते हैं, ठीक है। तो बायो और केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की स्टडी ऐसी होगी, फिजिकल और फिजिक्स में थोड़ी सी अप्रोच अलग होगी। देखो यहां लिखा है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा करने, देखो इन दोनों में न्यूमेरिकल क्लियरली लिखा है। तो आपको फिजिकल, केमिस्ट्री और फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तो लेनी है टीचर से, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और एनसीईआरटी ठीक है आप करो फॉलो, क्योंकि इस बार सर फिजिक्स में भी एनसीईआरटी से 4 से 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में से आ गए थे। तो मैं ये राय दूंगा कि इस बार फिजिक्स में भी आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करो। अब उसमें लाइन बाय लाइन पढ़ने से आपकी उतनी क्लियरिटी नहीं आएगी, क्योंकि एनसीईआरटी में तो सर बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स तो अथा है ना, उसमें तो समझाने के लिए अथा है। तो उसके मैं ये जरूर कहूंगा कि एनसीईआरटी के इस बार आप क्वेश्चंस जरूर करें, सोल्व्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज की क्वेश्चन, सोल्व्ड एग्जाम्पल, क्योंकि इस बार रिपीट हुए, उनमें से सर 4 से 5 क्वेश्चन एज इट इज आए, एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है सर। तो ये हो गई पूरी बात है सर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ये स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी बायोकेमिस्ट्री पढ़ने की।